हेलो फ्रेंड, दिस इज अल्पना सिंह। वेलकम टू लर्न विथ अल्पना। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए आज हम आप सभी लोगों के लिए एमए होम साइंस थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के लिए क्लास लेकर के आए हैं। ठीक है, जो स्कोप है आप लोग का ह्यूमन डेवलपमेंट या फिर जिसे हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, और इसे हिंदी में हम लोग बाल विकास कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर यानी कि जो फर्स्ट पेपर है, ठीक है, उसके क्वेश्चन की ओर डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, जिसका यानी कि जो पेपर है उसका नाम है एडवांस स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट पार्ट 2। ठीक है, इसे हिंदी में बोलते हैं मानव विकास का उच्चतर अध्ययन पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है एंड पार्ट 2 आप लोगों को थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना है। ओके, तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करेंगे फ्रेंड्स, और फटाफट से काफ़ी जल्दी जल्दी हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि अभी अभी किसी का मैसेज आया है। ठीक है, यानी कि कमेंट आया है कि मैम थोड़ा सा शॉर्ट में पढ़ाइए, तो हम चाहेंगे कि आप लोग का समय ना गंवाएं। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी क्लास को कंप्लीट कराएं। बट देखिए, जब आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे तो थोड़ा सा पढ़ाने में और कुछ कुछ चीज़ें समझाने में टाइम तो लगता ही है। ठीक है, बट कोशिश करेंगे कि ज़्यादा कुछ फालतू इधर उधर की बातें ना हो, केवल टॉपिक पे ही बात हो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले फ्रेंड्स, जो लोग अभी तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे लोग कर दीजिए। चैनल है @लर्न विथ अल्पना। ओके, और अपने सभी दोस्तों को फ्रेंड्स शेयर कर दीजिए। ठीक है, ताकि सभी लोग क्लास से जुड़ सके, और सभी लोग टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन हो या फिर कोई भी वीडियो की लिंक वगैरह हो, ठीक है, मैं वहाँ पर शेयर करती हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो वहाँ पर आप लोग जरूर से जुड़ जाइएगा। जो टेलीग्राम का चैनल लिंक होगा वो हम आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखेंगे फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन है आपके लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है, प्रौढ़ावस्था में कि जीवन साथी से समायोजन को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। यानी कि जो जीवन साथी के समायोजन को, यहाँ पर के होना चाहिए था। ठीक है, जीवन साथी के समायोजन को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उसकी विवेचना करना है। जीवन साथी जब आप लोग पूर्व प्रौढ़ावस्था में होते हैं 21 से लेकर के 40 वर्ष की एज में, ठीक है, तब यानी कि शादी ब्याह का माहौल उसी टाइम उसी एज में रहता है। तो उसके साथ आप लोग किस प्रकार से अपने आप को समायोजित करेंगी, ठीक है, इसके बारे में हम लोगों को यहाँ पर डिस्कस करना है। चलिए आंसर की तरफ चलेंगे, ज़्यादा लॉन्ग क्लास नहीं लेंगे हम, 10-15 मिनट की क्लास ये हमारी होगी आज की। ठीक है, क्योंकि हमें और भी क्लास आज लेने हैं। ठीक है, 2-3 क्लास तो आज हम लेंगे ही। आंसर में है कि कुछ तत्व ऐसे भी हैं जो विवाह के बाद जीवन साथी से समायोजन को प्रभावित करते हैं। ये तत्व निम्नानुसार है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो विवाह के बाद जीवन साथी से समायोजन को यानी कि समायोजन करने को वो प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखेंगे हम लोग फ्रेंड्स वो तत्व कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर है आप लोगों का फर्स्ट ऑप्शन, सॉरी, फर्स्ट आपका हेडिंग है। ठीक है, आदर्श जीवन साथी की अवधारणा। ठीक है, यानी कि जो फर्स्ट है, यानी कि जो आदर्श जीवन साथी की अवधारणा है, ये आपके जीवन साथी को प्रभावित करता है। कैसे करता है, आइए चलिए देखते हैं। इसमें लिखा गया है कि स्त्री तथा पुरुष दोनों को अपना विवाहित साथी चुनने में बहुत हद तक वह अवधारणा निर्देशित करती है जो वे किशोरावस्था के दौरान बना लेते हैं। ठीक है, इसके बारे में देखिए, सबसे पहले हम पूरी हेडिंग पढ़ेंगे, यानी कि उसके अंदर क्या लिखा है, इसके बाद हम आप लोग को समझाएंगे। ठीक है, चलिए, किशोरावस्था के दौरान बना लेते हैं। आगे है कि इस धारणा की वास्तविकता से जितना अधिक समायोजन करना पड़ता है उतना ही अधिक जीवन साथी के साथ समायोजन करना पड़ता है। जैसे एक लड़की किशोरावस्था में यह सपना बुनती है कि उसका पति लंबा चौड़ा गोरा खूबसूरत बड़ा अधिकारी या डॉक्टर इंजीनियर आदि होगा, तो ये सब गुण एक ही व्यक्ति में नहीं मिल सकेंगे। तब उसके पति में जितने गुणों की कमी होगी जो उस लड़की ने सोचे थे चाहे थे, यानी कि जो भी सोचे थे उसने या फिर जो भी उसने चाहे थे, तो उसे अपने पति के साथ उतना ही अधिक समायोजन करना होगा जो उसके लिए कठिन कार्य होगा। यानी कि देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, इसके बारे में थोड़ा समझिएगा आप लोग। ठीक है, आदर्श जीवन साथी के बारे में, यानी कि देखिए जो स्त्री एवं पुरुष होते हैं, ठीक है, इन दोनों को ही विवाहित साथी चुनने में बहुत हद तक अवधारणा ये निर्देशित करती है। ठीक है, जो भी आदर्श जीवन साथी की अवधारणा होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कुछ लोग क्या होते हैं कि किशोरावस्था के दौरान ही अपनी अवधारणा बना लेते हैं। ठीक है, और इसी धारणा से देखिए जो यानी कि जो वास्तविकता से जितना अधिक समायोजन करना पड़ता है उतना ही अधिक जीवन साथी के भी साथ समायोजन करना पड़ता है। जैसे कि कोई लड़की क्या होती है, यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा है कि कोई लड़की होती है, वह किशोरावस्था में ही ये सोच लेती है, ठीक है, कि हमारा पति यानी कि ठीक है, पति ही कहते हैं, ठीक है, क्योंकि उसी की बात की गई है, लंबा होगा चौड़ा होगा गोरा होगा, ठीक है, हाइट कितनी होगी, ठीक है, खूबसूरत होगा या फिर अधिकारी होगा या डॉक्टर होगा या इंजीनियर होगा। ठीक है, ये सब जो लड़कियां होती हैं, ठीक है, ज़्यादातर वो किशोरावस्था में ही सोच लेती हैं। तो क्या होता है, ये सब गुण यदि आप लोगों को एक ही व्यक्ति में नहीं मिल सकेंगे, ठीक है, तब उसके पति में जितने भी गुण की कमी होगी, ठीक है, जो उस लड़की ने सोचे थे या फिर चाहे
थे जो अपने पति के साथ उतना ही अधिक समायोजन करना पड़ेगा। क्यों समायोजन करना पड़ेगा? क्योंकि वो सोची थी बट वैसा कुछ है नहीं, तो उसको वहाँ पर एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा, ठीक है? उसको कोई छोड़कर तो चला नहीं जाएगा, उसके साथ एडजस्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है? ये उसके लिए बहुत ही कठिन कार्य होता है। ओके? तो फर्स्ट पॉइंट तो आप सभी लोगों को समझ में आ गए होंगे। चलिए अब सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। हेडिंग आप लोग याद करते चलिएगा, कॉपी पेन लेकर के बैठा करिए, नोट्स बनाते चलिए, ठीक है? आदर्श जीवन साथी की अवधारणा, ये आपके जीवन साथी के जो चुनाव होते हैं, ठीक है, उसमें ये प्रभावित करता है। ओके। सेकंड है आपका आवश्यकताओं की पूर्ति अथवा संतुष्टि, ठीक है? आवश्यकताओं की पूर्ति अथवा संतुष्टि ये है, यानी कि इसके अंतर्गत लिखा गया है कि यदि अच्छा वैवाहिक समायोजन करना है तो जीवन साथी को आवश्यकताओं की पूर्ति करना आवश्यक होता है। यदि एक वयस्क मान्यता प्राप्त करना चाहता है, ठीक है, उपलब्धि की अनुभूति चाहता है तथा सामाजिक स्तर पर प्रसन्न रहना चाहता है, तो साथी को इन आवश्यकताओं को पूरा या संतुष्ट करना आवश्यक है। देखिए जो आवश्यकताओं की पूर्ति अथवा संतुष्टि होता है, ठीक है, इससे क्या मतलब है, यानी कि जब भी आपका जो कि अच्छा वैवाहिक समायोजन करना होता है जिसमें, ठीक है, यानी कि जो लोग अच्छे से अपने वैवाहिक जीवन को समायोजित करके चलते हैं, ठीक है, उनके जो जीवन साथी होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, उनकी अनेक आवश्यकताओं को पूरा करना ये आवश्यक हो जाता है, ठीक है। पति की जो आवश्यकताएं हैं पत्नी पूरी करे, ठीक है, यानी कि जो उनकी बीवी की आवश्यकता है वो उनके पति पूरा करे, ठीक है। ये आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति और संतुष्टि का एक बहुत ही अच्छा होता है कि ये आपके जो जीवन साथी हैं, ठीक है, इनको प्रभावित करता है। ओके। या फिर आप किसी भी उपलब्धि की अनुभूति चाहते हैं, ठीक है, या फिर सामाजिक स्तर पर प्रसन्न रहना चाहते हैं, तो इन सबको करने के लिए आपको साथी को इन आवश्यकताओं को पूरा करके संतुष्ट करना यहाँ पर आवश्यक हो जाता है, ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट क्या है, आवश्यकताओं की पूर्ति अथवा संतुष्टि, ठीक है। चलिए थर्ड पॉइंट देखेंगे हम लोग क्या है। देखिए थर्ड पॉइंट है फ्रेंड्स, पृष्ठभूमि की समानता। देखिए पृष्ठभूमि की समानता में क्या कहा गया है। देखिए पृष्ठभूमि की समानता में कहा गया है कि पति तथा पत्नी की पृष्ठभूमि में जितनी अधिक समानता होगी, समायोजन करना उतना ही अधिक सरल होगा। यानी कि जो उनकी बैकग्राउंड होता है, ठीक है, यदि पति पत्नी दोनों का बैकग्राउंड समान है, ठीक है, तो समायोजन करना उतना ही सरल होता है। फिर भी यदि दोनों की पृष्ठभूमि एक समान है, प्रत्येक को जीवन के प्रति नजरिया या दृष्टिकोण एक समान होना चाहिए, ठीक है, और जीवन के प्रति दृष्टिकोण में जितनी ही अधिक भिन्नता होगी उतना ही अधिक समायोजन करना कठिन होगा। यानी कि दोनों के सोच में समानता होनी चाहिए, ठीक है, दोनों के बैकग्राउंड में समानता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आप लोग जैसे देखते होंगे कि यदि लड़का बहुत ही अमीर घराने से, लड़की बहुत ही गरीब घराने से, ठीक है, शादी के बाद उसे बहुत ही एडजस्ट करना पड़ता है एक लड़की को, ठीक है, एडजस्ट करना पड़ता है, ये आप सभी लोग जानते होंगे, ठीक है। और क्या होता है कि उसको बहुत सारे ताने माने जाते हैं, ठीक है, कि तुम्हारे घर पे यहाँ नहीं है, वहाँ नहीं है, दुनिया भर की बातें हैं, ऐसा हमने भी कहीं बहुत ही जगह देखा हुआ है, ठीक है। मुझे भी इतना पता है, ये तो प्रैक्टिकली सबके ही लाइफ में हो रहा है, ठीक है, और होता चला भी आएगा। इसलिए क्या होता है कि लोग सोचते हैं अपने बराबरी में जाओ। जब आप लोग अपने बराबरी में जाओगे, दोनों के बैकग्राउंड समान रहेंगे, यानी कि लड़का का और लड़की की दोनों के बैकग्राउंड जो पृष्ठभूमि है वो समान रहेगा, तो वहाँ पर समायोजन करना आसान होगा, ठीक है। किसी को भी ज़्यादा कुछ सुनना नहीं पड़ेगा, वहाँ पर समायोजन करना आसान हो जाएगा। दोनों के दृष्टिकोण जो होंगे वो एक समान मिलती जुलती रहेंगी, ठीक है। तो इस प्रकार से समायोजन यानी कि एडजस्ट करने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी, ठीक है। यानी कि पृष्ठभूमि की समानता, ये तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ओके। चलिए फोर्थ हेडिंग देखेंगे क्या है हमारा, 3 हेडिंग हमने कंप्लीट किया है, ठीक है। चौथा है आपका एक समान रुचियां। अब देखिए फ्रेंड्स, एक समान रुचियां के अंतर्गत क्या कहा गया है। इसके अंतर्गत कहा गया है कि जब पति पत्नी की रुचियां परस्पर एक समान होनी, यानी कि होती हैं, ठीक है, होती हैं, तो वे एक दूसरे के साथ ज़्यादा अच्छी तरह से रह पाते हैं एवं जीवन का आनंद लेते हैं, जिससे आपसी सामंजस्य भी अच्छा रहता है। इसके विपरीत यदि दोनों की रुचियां भिन्न भिन्न है तो वे एक दूसरे के साथ ज़्यादा खुश नहीं रह पाते, फलस्वरूप साथी के साथ समायोजन पर भी प्रभाव पड़ता है। देखिए एक समान रुचियां से क्या तात्पर्य है, यानी कि जब लड़के और लड़की यानी कि पति पत्नी दोनों की रुचि, ठीक है, किसी भी चीज़ में यदि दोनों की है, ठीक है, तो वहाँ पर एडजस्ट करने में भी अच्छा रहेगा, ठीक है, समायोजन पर कम प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। और यदि दोनों की जो भी इच्छाएं हैं, रुचियां हैं, अलग अलग हैं, तो यहाँ पर समायोजन करने में दिक्कत आ जाएगी, ठीक है।
और आपसी जो सामंजस्य होता है ये भी अच्छा रहता है यदि दोनों की रुचियाँ समान है, ठीक है? वो जीवन का आनंद भी अच्छे से ले सकते हैं, ठीक है? और वे एक दूसरे के साथ खुश रह पाते हैं, ठीक है? यदि उनकी रुचियाँ समान नहीं है तो वो खुश नहीं रह पाते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारा फोर्थ हेडिंग क्या कह रहा था, एक समान रुचियाँ, यानी कि जब दोनों की एक समान रुचियाँ होंगी तो वहाँ पर समायोजन अच्छा होगा। उसके विपरीत क्या होता है, यदि दोनों की रुचियाँ एक समान नहीं है तो वहाँ पर समायोजन का प्रभाव जो है वो अधिक होता है, ठीक है? यानी कि समायोजन करने में ज़्यादा कठिनाइयाँ होती हैं वहाँ पे, ठीक है? फोर्थ हेडिंग यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब पांचवा हेडिंग हम लोग देखेंगे क्या है इसके अंतर्गत। देखिए फिफ्थ पॉइंट है आपका, यानी कि पांचवा, मूल्यों में समानता। देखिए मूल्यों में समानता क्या कहा गया है कि अच्छी प्रकार से समायोजित दंपतियों के मूल्य उनकी तुलना में अधिक समान होते हैं, उनमें बहुत खराब समायोजन होता है। एक समान पारिवारिक पृष्ठभूमि एक समान मूल्यों के बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी कि मूल्यों में समानता क्या कहा गया है कि जो अच्छी प्रकार से समायोजित दंपति होते हैं, यानी कि जो दंपति अच्छे प्रकार से समायोजित होते हैं, ठीक है, उनकी मूल्य जो होती है वो उनकी तुलना में अधिक समान होते हैं। और देखिए इसके विपरीत क्या होता है कि जिनका जो यानी कि जिन दंपतियों का मूल्य जो होता है वो अच्छा नहीं होता, ठीक है, वो समान अगर नहीं होते हैं तो उनकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि होती है एक समान मूल्यों को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अपनी निभाती है, ठीक है। जाहिर सी बात है यदि दोनों के मूल्य समान है तो वहाँ पर आपको समायोजन करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, सब कुछ आसानी से हो जाएगा। लेकिन जब दोनों के मूल्य अलग अलग होंगे, ठीक है, तो समायोजित करने में दिक्कत तो आएगी, ठीक है। तो यानी कि ये सब मूल्यों की समानता है। अगला पॉइंट है आपका सिक्स, भूमिका की अवधारणाएं। देखिए भूमिका की अवधारणाएं के अंतर्गत क्या कहा गया है, ठीक है। भूमिका की अवधारणाएं इसमें है कि प्रत्येक पति अथवा पत्नी का अपनी भूमिका के बारे में स्पष्ट धारणा होती है। बिल्कुल सही बात है, यानी कि कोई भी पति एवं पत्नी होगा तो उसकी जो अपनी अपनी भूमिकाएं होती हैं उसकी धारणा होती हैं, ठीक है, यानी कि स्पष्ट धारणा होती हैं। अर्थात उन्हें यह भान होता है कि उन्हें अपने जीवन साथी के लिए क्या क्या करना है तथा प्रत्येक अपने दूसरे साथी से भी यह आशा करता है कि वह अपनी भूमिका का उचित ढंग से निर्वाह करे, ठीक है। जब पति, यहाँ पर देखिए पति होगा, ठीक है, यहाँ पर ये टाइपिंग में गलत हो गया है। जब पति अथवा पत्नी अपनी भूमिका ठीक प्रकार से नहीं निभा पाता अथवा पाती तो द्वंद्व उत्पन्न होता है और परिणाम स्वरूप समायोजन जो होता है वो खराब हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। देखिए भूमिका की अवधारणा में यानी कि जो आपका रोल है, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ रोल, जो आपके भूमिका की अवधारणाएं हैं, यदि पति पत्नी अपनी अपनी भूमिका के बारे में स्पष्ट धारणा होती है, ठीक है, यानी कि दोनों के बारे में यदि खुद की धारणा जो है वो स्पष्ट है, यानी कि उन्हें ये भान होता है, यानी कि इनको महसूस है, उनको ये पता है कि उन्हें अपने जीवन साथी के लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। और प्रत्येक अपने दूसरे साथी से भी यह आशा करता है कि वो अपनी भूमिका का उचित ढंग से निर्वाह करे, ठीक है। यानी कि जब पति या फिर पत्नी अपनी भूमिका ठीक प्रकार से नहीं निभा पाते, यदि वो निभा लेता है तो वहाँ पर समानता तो अच्छी हो जाएगी, ठीक है, यानी कि समायोजन, ठीक है। जब वो नहीं निभा पाएंगे खुद का भूमिका या फिर एक दूसरे की भूमिकाओं को नहीं समझता है या फिर नहीं निभा पाता है तो वहाँ पर द्वंद्व उत्पन्न होते हैं, यानी कि लड़ाई झगड़े होने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और इसी के साथ साथ जो आपका समायोजन होता है, एडजस्टमेंट, वो खराब हो जाता है, ठीक है। तो भूमिका की अवधारणाएं भी यही करता है। देखिए सारे हेडिंग्स थोड़े से अलग हैं लेकिन जो यानी कि जो उसके कॉन्सेप्ट है हेडिंग के अंतर्गत, ठीक है, यानी कि जो उसकी अवधारणाएं हैं सब सेम ही है लगभग, ठीक है। तो एक बार ध्यान से आप लोग देखिएगा, सुनिएगा, समझ में आ जाएगा। अगला पॉइंट है आपका जीवन प्रतिमान में परिवर्तन, ठीक है। देखिए सातवां पॉइंट है आपका जीवन प्रतिमान में अंतर। अच्छा इसका इतना ज़्यादा है, चलिए कोई बात नहीं। जीवन प्रतिमान में अंतर। देखिए जीवन प्रतिमान के अंतर्गत क्या कहा गया है कि जीवन साथी के साथ समायोजन अर्थात जीवन के प्रतिमान को पुनर्गठित करना, मित्रता तथा सामाजिक क्रियाओं का पुनरुद्धार यानी कि मरम्मत करना तथा व्यावसायिक आवश्यकताओं में परिवर्तन लाना, और ये सब कुछ विशेष रूप से अपनी पत्नी के लिए, ठीक है। अब पुरुष को ये सब समायोजन करने पड़ते हैं। बिल्कुल सही बात है। देखिए जो जीवन साथी के साथ समायोजन करना पड़ता था, यानी कि जीवन के प्रतिमान को पुनर्गठित करने के लिए, ठीक है। मित्रता हो गया, ठीक है, मित्रता संबंधित सामाजिक क्रियाओं का पुनरुद्धार यानी कि मरम्मत करना, ठीक है, और व्यावसायिक आवश्यकताओं में भी परिवर्तन लाना, ठीक है। ये सब कुछ आपको विशेष रूप से अपनी पत्नी के लिए पुरुषों को करना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए जो बहुधा वह संवेगात्मक द्वंद्व का सामना करता है, ठीक है, और इनके साथ उसे समायोजन करना पड़ता है, यानी कि
जो संवेगात्मक द्वंद होता है, ठीक है, उसका सामना करना पड़ता है पुरुषों को और इनके साथ उसे समायोजन करना पड़ता है। आगे है कि इस प्रकार विवाह करने के बाद स्त्री तथा पुरुष दोनों को ही अपनी तरह से अपने जीवन साथी के साथ समायोजन करना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। देखिए आप लोगों ने 7 पॉइंट पढ़ा था, ठीक है? सभी में ही एक दूसरे के लिए यानी कि अपने जीवन साथी के लिए समायोजन करना पड़ता है, ठीक है? यदि आप विपरीत लिंग के सदस्यों के साथ वैवाहिक संबंध में रहकर एक व्यक्ति यह सीखता है कि किस प्रकार कुछ समस्याओं को दूर करके संबंध को अच्छी तरह आगे बढ़ाया जाए। बिल्कुल सही बात है। देखिए फ्रेंड्स, आप जैसे किशोरावस्था में होते हैं तो हमने भी पढ़ा था, ठीक है? यानी कि समायोजन यानी कि एडजस्टमेंट, ठीक है? सब कुछ आपको मिल रहा है तो वहाँ पर आपको एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको जहाँ पर कुछ नहीं मिल रहा है तो वहाँ पर आपको एडजस्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है? कुछ लोग क्या होते हैं कि एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, वो खुद से ही परेशान रहते हैं, लेकिन जो लोग अपने लाइफ में हर एक चीज़ में एडजस्टमेंट करके चलते हैं, ठीक है? उनकी लाइफ जो होती है वो बहुत ही अच्छी होती है, ठीक है? तो चलिए यहाँ पर जीवन साथी के साथ समायोजन किस प्रकार से करना है, आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है? और ये क्वेश्चन देखिए लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में आ सकते हैं, इसलिए मैंने इसको लॉन्ग का रूप दिया है, ठीक है? इसमें 7 पॉइंट थे तो मैंने इसको डिटेल में बताया है, ठीक है? आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गए होंगे फ्रेंड्स। ओके, तो चलिए अभी तक जिन लोगों ने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लीजिए। चैनल है आपका लर्न विद अल्पना, ठीक है? और क्लास आज की काफ़ी लंबी नहीं थी, इसके बाद हम आप लोगों को सोच रहे हैं एक सेकंड पेपर की क्लास भी करा दें, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, ठीक है? तो चलिए इसके बाद आप लोग रेडी रहिएगा सेकंड पेपर को पढ़ने के लिए। ओके, तो चलिए फर्स्ट पेपर की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अपने सेकंड पेपर की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।